आवाम को किसी तौर पे डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, और यही ड्यूटी थी इलेक्शन कमीशन की। ये टेक्निकलिटीज और इनके जरिए उस आवाम को नहीं, उनके हक नहीं लिए जा सकते थे। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज ए पार्टी participated in the election? नहीं। You are a political party? Yes. Can you show us your registration? सर ये ईसीपी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अवाम को कभी भी इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं, सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तें ना देने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के खिलाफ जा सकता है। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ा? जस्टिस जमाल बोले, तासुर दिया गया कि पीटीआई खत्म हो गई, जमहूरियत का खात्मा हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, कौमी असम्बली की 22, सूबाई की 55 नशिस्तें मुतनाज़ा हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मार्क्स दिए, नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में कोई नशस्त नहीं जीती, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे। एक बार अदालत में पेश हुआ तो कहा, आप अगर अपना फैसला कर चुके तो केस खत्म करता हूं। पीटीआई ने 180 सीटें जीती, हमें हमारी मखसूस नशिस्तें जी जाएं। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर मुतालबा, कहा उम्मीद है हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह के मुताबिक चलेगी। कंवल शोजब ने कहा कि इसका फैसला पीटीआई के हक में आएगा। दौराने इद्दत निकाह केस में पेशरफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद अफजल मजूका अब केस की समाअत करेंगे। खाबर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज किया था। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डाटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू। जस्टिस मोहसिन कियानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने एफआईए, पीटीए और आईबी से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत कर रहे हैं। बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत जारी। बानिया पीटीआई के वकील सलमान सफदर के दलाइल। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के 2 केसेस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद भी बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। सना का जरा इंटरव्यू सुन ले, उस पे उसने इस चीज का एतराफ किया। उन्होंने कंस्पिरेसी की थी, लंदन प्लान का हिस्सा था, हुकूमत उन्होंने गिराई थी। अभी हमारी बात सिर्फ सियासी बात है, कोई किसी इदारे के खिलाफ नहीं, सियासी बात है। अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, तो मैंडेट जिसका है उसको हुकूमत बनाने दें। पीटीआई हुकूमत गिराना लंदन प्लान का हिस्सा था। राना सनाउल्लाह ने एतराफ किया। किसके कहने पर हुकूमत गिराई गई? उमर अयूब की एटीसी के बाहर गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान बोले, कोई पाकिस्तानी गद्दार नहीं, बात सियासी इख्तलाफ की है। जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो अवामी मैंडेट हकदार को दे दे। यंग डॉक्टर्स करने लगे तंग। एडहॉक डॉक्टर्स की अदम मुस्तकिली। डेली वेजेस डॉक्टर्स की भर्ती के खिलाफ लाहौर के अस्पतालों में काम छोड़ दिया। ओपीडीज में हड़ताल, मरीज रुल गए। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार, बेशतर हिस्से आज भी हीट वेव की लपेट में। जेकबाबाद में पारा 42 पर पहुंच गया। शिद्दत 47 डिग्री महसूस। मोइंजोदड़ो और लाड़काना में 41 डिग्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते से प्री मॉनसून का आगाज होगा। कराची में कल से बारिशों की पेशगोई। पंजाब में खसरा आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 187 केसेस रिपोर्ट। रहीम यार खान 26 केसेस के साथ सर फहरिस्त। 24 घंटे में गैस्ट्रो से 15,366 मरीज सामने आ गए।
मुल्की माशी सूरत हाल में बेहतरी, एक साल में बेरोजगार पाकिस्तानियों की शरह में 7% कमी 57% से 60% पर आ गई। एप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, शरह बेरोजगारी सितंबर 2023 से 13% कम हुई। मुल्क में महंगाई में कमी, मई में महंगाई में 3.24% कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माह प्याज, चिकन और गंदम सस्ती हुई, आलू गोश्त की कीमत बढ़ी। सानिहा परेटाबाद, रोज आंसू रोज नया दुख, एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाबाक अफराद की तादाद 12 हो गई। शनाख्त 45 साल अकरम सनाह के नाम से हुई। मैयत हैदराबाद मुंतकिल। कराची सिविल बंज वार्ड में 11 जख्मियों में से 7 की हालत अभी भी तशवीशनाक। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में CTD का एक्शन। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और सियालकोट समेत 11 अजला से 44 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में बारूदी मवाद और असलहा बरामद। कराची में जराइम कम होने का दावा हक़ाइक़ के मनाफी है। गलत बयानी करके आप आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े, कहा कराची वाले खौफ के साए में जी रहे हैं। कराची पुलिस में काली भेड़ें भी मौजूद हैं। हुकूमती लोग जराइम पर पर्दा डालते हैं। क्या किसी दूसरे शहरों में दौरान डकैती शहरियों को मारा जाता है? पोलियो से पाक, पाकिस्तान हर बच्चे के लिए। मुल्क के 66 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोजा मुहिम में 16 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। अफगान पनाहगुज़ीन कैंप्स और अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल यूसीज में भी कतरे पिलाए जाएंगे। 5000 के करीब पोलियो टीमें ड्यूटी पर मामूर। किर्गिज़स्तान से KP हुकूमत की आखिरी परवाज भी पेशावर पहुंच गई। 5 खुसूसी परवाजों से 1500 अफराद को वतन वापस लाया गया। पाकिस्तान का आला सतह वक्त बिश्केक पहुंच गया। पाकिस्तानी तुलबा और कारकुनों की सिक्योरिटी मसाइल पर मुज़ाकरात करेगा। स्वीडन दारुलहुकूमत स्टॉकहोम की झील में डूबकर 2 पाकिस्तानी जाँ बहक। शनाख्त आरिफ जैदी और सलमान के नाम से हुई। दोनों का ताल्लुक कराची से है। रेस्क्यू एहलकार ने लाशें निकाल ली। T20 वर्ल्ड कप का तीसरा टाकरा, नामीबिया ने ओमान को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। ब्रिजटाउन में नामीबिया ने सुपर ओवर में 22 रन का हदफ दिया। ओमान की टीम 10 रन बना सकी। इससे पहले दोनों टीमों ने मुकर्ररा ओवर्स में 109 रन बनाए थे। मेरे ख्याल से मैं अपनी फैमिली में पहला बंदा हूँगा कि जिसने लव मैरिज की होगी। मेरे बाद मेरा भाई ने स्टार्ट की है और मुश्किल भी इतनी थी कि बस सर ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, पूरे बता देता हूँ कि 8 साल वेट करना पड़ा इसके लिए। अपनी फैमिली का पहला शख्स हूँ जिसने लव मैरिज की। पसंद की शादी के लिए 1-2 नहीं 8 साल इंतजार किया। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने रात से पर्दा उठा दिया। नस्ल मुल्तानी चाल मस्तानी। पेशावर की मवेशी मंडी में रग्गू के चर्चे। 10 मन वजनी मुल्तान के सुल्तान को खरीदना है तो जेब में 15 लाख रुपए रख कर जाए। गजा में इजराइल की बारूद की बरसात। खान यूनिस और रफा पर एक रात में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। नसीरात और अलबरेज कैंप पर बमबारी से औरतों और बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 36,439 हो गई। गजा में इंडोनेशिया के अस्पताल का डायलिसिस सेंटर भी तबाह हो गया। मालदीव ने इजरायलियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इकदाम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और गजा जंग के खिलाफ बतौर एहतजाज उठाया। इजरायली वजारत खारजा ने मालदीव में इजरायली शहरियों को मुल्क छोड़ने का मशवरा दे दिया। टिकटॉक पर पाबंदी के हामी डोनाल्ड ट्रंप भी टिकटॉक पर आ गए। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए टिकटॉक अकाउंट बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप के चंद घंटे में 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल होगा। अपोजिशन ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी की अक्सरियत को मुस्तरद कर दिया। एग्जिट पोल के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद 350 से ज्यादा नशस्तें जीत सकता है। अपोजिशन इत्तेहाद को 120 से ज्यादा सीटें मिलने का इम्कान है।